Please subscribe my YouTube channel. Thanks a lot. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर अज़ीज़ुल्लाह गौरी। आज मैं जिस शख्सियत के पास बैठा हुआ हूँ तो ये मेरे बहुत ही ऐसे समझ रहे हैं लविंग स्टूडेंट हैं। और सेशन कौन सा था आपका? 2002 सेशन में इसने माशाल्लाह बीकॉम किया हमारे कॉलेज से। बाकी ये अपनी ज़बानें ख़ुद बताएंगे। और माशाल्लाह इस वक्त जो है ये मुस्लिम कमर्शियल बैंक इस्लामी MCB इस्लामी ये जो घंटा घर चौक है, कलमा चौक जिसको कहते हैं, यहाँ पर ये मैनेजर हैं, ब्रांच मैनेजर हैं। और ये बड़ी बात है। और ऐसे स्टूडेंट्स को मैं सलाम पेश करता हूँ कि जो विदाउट एनी सिफारिश, विदाउट एनी नेपोटिज़म, विदाउट एनी ब्राइब इस लेवल तक पहुँचते हैं। और ये मोहम्मद मुनीर शेख साहब जो हैं, शेख इनकी फैमिली है, तो किस तरीके से इन्होंने ये कामयाबी का सफ़र तय किया ये अपनी ज़बानी बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सर, आपका तशरीफ़ लेकर आया, आपने इस काबिल समझा मैं। और ये आप ही का है, सरमायाकारी है आप ही की तरफ से, आपकी मेहनत है इसके अंदर। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से बीकॉम 2000 सेशन के बाद MBA किया है सर, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से। वहाँ से MBA के अंदर डिग्री लेकर 2005 से ऑनवर्ड बैंकिंग लाइफ के अंदर हूँ। और बैंक तो काफ़ी सारे स्विच हुए मेरे। और उसके अंदर फर्स्ट जो मेरा बैंक था वो प्राइम कमर्शियल बैंक। और जो MCB के अंदर मेरा ज़्यादा टेन्योर है, MCB के अंदर मोर देन 10 ईयर्स उसमें लगाए हैं तकरीबन। फिर UBL में 4 साल, और जहाँ भी गया हूँ तकरीबन ब्रांच मैनेजर गया हूँ सर। क्योंकि मेरी जो 2005 से जो ज्वाइनिंग हुई है, 2006 के अंदर मैं ऑपरेशन मैनेजर, और फिर राइट आफ्टर 3 मंथ्स उसके बाद ब्रांच मैनेजर लग गया हूँ। बस उन्होंने कोई काबिलियत देखी, क्योंकि वाली साहब का एक अच्छा नाम है, प्यारा नाम था। और माशाल्लाह उन्होंने बड़ी मेहनत की हुई थी। सदर बाज़ार में क्रॉकरी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है, तो माशाल्लाह उनकी बड़े रेफरेंस से तकरीबन मुझे बड़ा ऑब्लाइज किया गया। क्योंकि जो ब्रांच मैनेजर होता है वो ब्रांच के डिपॉज़िट का जो समझे किंग होता है। अगर ब्रांच का डिपॉज़िट अच्छा है तो ब्रांच मैनेजर बहुत अच्छा है। तो उससे मुझे बहुत सपोर्ट मिली है इसके अंदर। अपनी ही मेहनत से बैंकिंग लाइन के अंदर आया हूँ, लेकिन जो ब्रांच मैनेजर बना है वो मेरी बाबा की गुडविल थी एक। तो उन्होंने बड़ा अच्छा मुझे बड़ा सपोर्ट किया, उनके नाम को मुझे बड़ी सपोर्ट मिली। फैमिलीज़ ने, रिलेटिव्स ने, फ्रेंड्स ने बहुत सपोर्ट किया मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन कोई 18 साल का एक्सपीरियर है, वो बैंकिंग लाइन का ही है सारा। और ऑल क्रेडिट गोज़ टू मेरे प्रोफेसर हज़रात हैं, उन्होंने मेरे पर बड़ी मेहनत करी। मेरे पेरेंट्स हैं माशाल्लाह, उन्होंने बड़ी मेहनत की इस चीज़ के अंदर। और फैमिली बहुत शुक्रिया। अच्छा मुनीर, माशाल्लाह स्टूडेंट लाइफ में ना बड़ा बहुत ही चंचल और शौक किस्म का स्टूडेंट था। और अभी माशाल्लाह देखें दाढ़ी रखी हुई है, बहुत मैच्योर लग रहा है। तो ये तब्दीली मुझे अच्छी लगी। देखें ना, इस्लाम में भी तो है ना कि सुन्नत रसूल पर बंदा अमल करे। तो मुनीर जो है ये सुन्नत रसूल का एक नमूना है। तो ये तब्दीली कैसे है मुनीर आप में? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह सर। वैसे तो शुरू से फैमिली बैकग्राउंड जो है वो एथलेटिक रहा है। पहलवानी से बड़ा है ना शौक़ रहा है शुरू से ही, क्योंकि बाबा भी थे, भाई भी थे इस तरह। तो कोई भाई हमारा कराटे के अंदर था, कोई वेट लिफ्टिंग के अंदर था भाई हमारा। हम 8 भाई हैं माशाल्लाह सर, और एक सिस्टर है हमारी। तो 8 भाई हमारे अल्हम्दुलिल्लाह। बाबा बड़ी खिदमत करते थे हमारी, देसी खुराक खिलाना, बकरा खिलाना, देसी घी, देसी अंडे, देसी मुर्गी। तो वो बड़ी मेहनत करी उन्होंने हमारे ऊपर सर इस चीज़ के ऊपर। तो वो शुरू से एक गर्म मिजाज, लड़ाई झगड़ा कर लेना फ़ौरन से पहले, और बस ऐसी एक्टिविटी के अंदर बस। और फिर ज़िम्मेदारी नहीं थी उस टाइम, कुछ और ही माहौल था सर, जहन था। लेकिन ये मालिक की बड़ी करम नवाजी है, उसका शुक्र है, एहसान है सर। जब समझ आ जाती है और मालिक की तरफ से जब तब्दीली आती है तो फिर ऐसी आती है सर।
और अल्हम्दुलिल्लाह मालिक की बड़ी करुणा, 5 वक्त का नमाज तो पहले भी चलती थी अल्हम्दुलिल्लाह, और अब रेगुलर भी है और माशाल्लाह। और बहुत सारी चीज़ें हैं इस चीज़ के अंदर कि मैं तो ये समझता हूँ कि ये सुन्नत रसूल है, और ये हर जगह पे शर्म भी दिलाती भी है, देखने वाले को भी और करने वाले को भी। तो ये माशाल्लाह मैं समझता हूँ, कहता हूँ भाई कोशिश करें कि ये वही वाहिद सुन्नत है जो आपको साथ कब्र में भी ले जाएगी इंशाल्लाह, सुन्नत के साथ होगी। तो ये बड़ी अच्छी और तब्दीली है सर माशाल्लाह। ज़बरदस्त। अच्छा मुनीर, आप का शुरू से जो ट्रेंड था वो बैंकिंग साइड पे था या वैसे कोई और विश थी किसी और शोबे में जाने की? एक्चुअली किया तो सर इसमें कॉमर्स में है मैंने, तो ज़्यादातर तो मेरा तो ये था आइडिया कि भी जो ना आप ही की फील्ड के अंदर आया जाए, लेक्चरर्स की इसके अंदर। चूँकि MBA कर लिया था, उसके बाद जो फर्स्ट जॉब मिली है मुझे वो बैंकिंग लाइन की मिली है सर। और इस बैंकिंग लाइन के अंदर जल्द से जल्द यानी कि प्रमोशंस का होना और जल्द से जल्द BM वाली सीट पर आ जाना, तो ये मालिक की करम नवाजी है। बस फिर उसके बाद फिर आपको प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर जो ना सैलरीज भी अच्छी देते हैं, मतलब है प्रोटोकॉल्स भी होता है, और फिर BM शिप मिल जाए तो फिर उसके अंदर तो वैसे ही बहुत आसानी है हर चीज़ के अंदर। तो प्रमोशंस बहुत जल्दी हुई है सर इस चीज़ के अंदर, सेक्टर्स के अंदर सैलरी के साथ साथ। वो एक हमारी बैच फेलोज़ हैं मिस इमराना, तो वो भी हमारे साथ MCB में थी माशाल्लाह। तो जी अजमेर में आजकल माशाल्लाह। तो वो जब हम कोलीग भी थे और MCB के अंदर ज्वाइनिंग भी हुई, तो उनकी भी प्रमोशन हुई थी और मेरी भी प्रमोशन हुई थी। और उनकी मेरे ख्याल में आफ्टर 2 ईयर्स हुई है और मेरी इन अ ईयर हुई है मतलब प्रमोशन ना। तो वो बहुत कह रही थी मुझे कि भाई मुनीर साहब हम परेशान हैं कि आप की कितनी जल्दी प्रमोशन हो गई है। तो मैंने उसको अभी तक वो वर्डिंग याद है मुझे। तो मैं उनको कहता था कि मिस आप अपनी जगह पे परेशान है, मैं अपनी जगह में परेशान हूँ। तो ये इस कैरियर्स की ग्रोथ जो ना वो जल्दी होती रही है। मैं जो इस MCB इस्लामिक बैंक में आया हूँ, क्योंकि मैं इससे पहले UBL बैंक में था। तो MCB इस्लामिक की मैनेजमेंट ही जो है ना मुझे वापस इधर इस्लामिक में ले आई है कि भैया आपने पहले 9-10 साल बड़ा अच्छा काम किया है, बड़ा अच्छा आपका टाइम में रहे हैं और बड़े अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह अवार्ड्स लिए हैं उसके अंदर। और जल्दी से प्रमोशंस हो गई है मतलब मेरी। और AVP मैं जो ना 6 ईयर्स के अंदर जो ना AVP था, ब्रांच मैनेजर जी। तो ये प्रमोशंस और ये कैरियर ग्रोथ जो ना वो मुझे कहीं और तरफ फिर लेकर नहीं गई, लेकिन मेरा तो ये था कि जो ना कोई टीचिंग साइड्स के ऊपर जो ना आया जाए, लेकिन बस मालिक और ये मंजूर था। तो बस इसी सिलसिले के अंदर जो ना वो यहीं ग्रोथ ही कर रहे हैं अभी इंशाल्लाह। अब देखें मतलब लक की बात भी होती है और मेहनत की बात भी है। देखें मुनीर ने इस शोबे में मेहनत की तो बहुत जल्द मतलब ये इन्होंने ग्रो किया, जैसे होता है ना ब्रांच मैनेजर बन गए 1 साल के अंदर। मुनीर आपके कितने मतलब माशाल्लाह शादीशुदा हैं, बच्चे कितने हैं? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह सर मेरे 5 बच्चे हैं सर। अच्छा। और 3 बेटे हैं, 1 बेटी है सर। 2 बेटियां हैं और 3 बेटे हैं सर माशाल्लाह। अच्छा जी। तो माशाल्लाह स्कूल गोइंग है 4 तो उसमें से सर, और मिज़ान स्कूल में पढ़ते हैं माशाल्लाह, और हिफ्ज़ भी कर रहे हैं। और नाज़रत उन्होंने ख़त्म कर लिया, अब हिफ्ज़ कर रहे हैं माशाल्लाह सर। जी सर 2 बेटे बड़े जो है अमीर हमज़ा, अमीर मुआविया, वो हिफ्ज़ कर रहे हैं सर। 5-5 से पारे उनके माशाल्लाह हिफ्ज़ हो गए हैं सर। बड़ी खुशी की बात है मुझे। और इंशाल्लाह ये 5 के बाद फिर उनको मुकम्मल जो ना हिफ्ज़ के अंदर, और इंशाल्लाह उनको आगे यही कोशिश करें तफसीर और तहरीर के साथ जो ना कुरान को समझने के लिए, ताकि उनको अमल वाला और समझ के जो ना उस पर अमल करें इंशाल्लाह, तो एक अच्छे इंसान बन जाए। तो ये मेरी खुशकिस्मती है हर लिहाज से सर। मेहनत कर रहे हैं सर, बाकी देखें सर इंशाल्लाह सर। अच्छा मुनीर, आज का जो दौर है बड़ा टेंशन और डिप्रेशन का दौर है। नई जनरेशन जो है बहुत परेशान है, डिग्रियां हाथ में लेके फिरते हैं, जॉब्स नहीं मिलती। तो आप नई नस्ल को, न्यू जनरेशन को कोई मैसेज देना चाहें, मोटिवेशनल मैसेज, क्योंकि आपकी स्टोरी ऑफ सक्सेस तो बड़ी अच्छी है, तो न्यू जनरेशन के लिए कोई पैगाम? नई जनरेशन्स के लिए सर हमारा यही होगा कि जो अगर डिग्री होल्डर्स हैं तो उनको किसी टेक्निकल्स उसके अंदर, हुनरमंद के अंदर जो ना होना चाहिए, क्योंकि अगर टेक्निकल और हुनरमंद की आगे उसका जो ना चार्म है, और सब्र के साथ चलें इंशाल्लाह, मोटिवेशंस के साथ चलें,
और डीमोटिवेशन जो ये है, ये तो फिर हमारे इस्लाम में है भी नहीं सर। तो अल्लाह से मांगे इंशाल्लाह, और उस जो रूह है इंसान की, उस तरीके से मांगे तो मैं समझता हूँ कि जो ये डिप्रेशन है वो भाग जाएगा। और सबसे ज़्यादा जो है डिप्रेशन का जो इलाज है वो दुरूद पाक है। तो दुरूद पाक पढ़े तो मैं कहता हूँ कि वो सारी ही आसानी हो जाएगी, जो आपको किसी किस्म की भी परेशानी है। तो दुरूद पाक ऐसा एक मुजर्रब नुस्खा है, ये आप किसी भी काम के लिए, किसी भी टाइम के अंदर, किसी भी हर वक्त ये कबूल है, क्योंकि अल्लाह का वादा है कि जो एक दफ़ा दुरूद इब्राहिमी या दुरूद शरीफ पढ़ेगा तो रब्बुल आलमीन का वादा है कि भी वो आपको 10 रहमतें और 10 आपके गुनाह माफ़ और जन्नत के जो दर्जात हैं, इस तरह बैंकिंग के अंदर ग्रेड्स हैं हमारे, ये ग्रेड 1 हो गया, ये AVP हो गया, ये VP हो गया, तो जन्नत के भी दर्जात हैं माशाल्लाह। तो वो दर्जात 10 जो ना एक दुरूद शरीफ के अंगेज़ जो ना आपके बुलंद किए जाते हैं। और ये वो नेकी है जो 100% ऑथेंटिक है, वो हर लिहाज से कबूल की जाती है। तो दोस्तों से मेरी यही गुजारिश होगी इंशाल्लाह कि सब्र के साथ चलें और अल्लाह से मांगते हुए चलें, और ये दुरूद इब्राहिमी का जो ना ये इसका लाजमी जो ना ये वजीफ़ा करें, इंशाल्लाह हर वक्त बेहतरी की तरफ होगा अल्लाह के हुक्म से। मुनीर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। बैंकिंग सेक्टर बड़ा बिज़ी होता है, अपने टाइम निकाला, गपशप आपसे हो गई। अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्की दे, आमीन सुमा आमीन। नहीं यार, आपका शुक्रिया। मालिक आपको सोनी सेहत दे, लंबी उम्र ज़िंदगी दे। थैंक्स लॉर्ड, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स लॉर्ड।